The question is, two cylinders of equal size are filled with equal amount of ideal diatomic gas at room temperature. Both the cylinders are fitted with the piston. In cylinder A, the piston is free to move while in piston B, position is fixed. When same amount of heat is supplied to both the cylinders, the temperature of the gas in cylinder A rises by 30 Kelvin. What will be the rise in temperature of the gas in cylinder B? मतलब हमको क्या दिया है, हमको दो सिलेंडर दिए हैं, वन इज ए सिलेंडर एंड अदर इज बी सिलेंडर. अब ए सिलेंडर और बी सिलेंडर को दोनों को हीट सेम दिया, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ तो इट विल बी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी. हीट सेम सप्लाई करने के बाद हमने देखा कि अगर मैंने हीट ए सप्लाई किया तो दोनों में इक्वल अमाउंट से एनर्जी मिलेगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए. बट यहाँ पे हमको बोला है कि ऊपर का जो सरफेस है, मतलब जो पिस्टन है वो यहाँ पे मूवेबल है. हेंस हम बोलेंगे दिस विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर. सो ए इज एट कांस्टेंट प्रेशर, वेरेस हमको बोला है जो बी है उसका पिस्टन फिक्स है, मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो अगर मैं क्यूए बोलूँ तो क्यूए क्या हो जाएगा? सो क्यूए हम बोल सकते हैं इट विल बी एन सी पी और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी, जिसमें हमको डेल्टा टी का वैल्यू दे दिया है जो है 30 केल्विन, है ना. और हमको बोला है क्यूबी कितना बोला है? क्यूबी बोलेंगे एन सी बी और ये आ जाएगा डेल्टा टी और यहाँ पे हम लिख देंगे डैश मतलब दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर. ऑब्वियसली यार जब मैं कांस्टेंट प्रेशर पे जब इसको हीट सप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है ना, जैसे ही उन गैस मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ता, जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ाते तब तक तो पिस्टन ऊपर मूव हो गया, हेंस उनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया. बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने हीट सप्लाई किया इंटरनल एनर्जी बढ़ा और वैसे ही वहाँ पे कोई ऊपर मूव करने के लिए नहीं था, मतलब वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी, मतलब वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किस में? टेम्परेचर में. हेंस ऑब्वियसली लॉजिक सी बात है ना कि यहाँ पे अगर पिस्टन मूव होते जाएगा ऊपर मूव होते जाएगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. बट यहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस आएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में है. उसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे मैं हीट सप्लाई करूंगा सब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जाएगा और वो अपना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे. सो लेट्स सी कि ये जो आंसर आएगा ये 30 से बड़ा आना चाहिए, ऐसे हमारा लॉजिक बोलता है. लेट्स सी एंड कंपेयर. सो हम इक्वेट करेंगे मतलब हम सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी डैश. ठीक है, अब हमने लिखा ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो अच्छे से लिखते हैं डेल्टा टी डेल्टा टी, तो एन और एन कैंसिल. अब बचा सीपी और सीवी. सीपी कितना हो जाएगा? हमको ऐसा बोला गया डायटोमिक गैस. डायटोमिक मतलब हमको बोला है सीपी कितना डायटोमिक के लिए? सीवी होता है 5 और ये सीपी होता है 7. इंटू किया, यहाँ पे आ जाएगा 30 इज इक्वल टू ये आ जाएगा डेल्टा टी डैश, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 5 ये हो जाएगा 7 6 इट विल बी 42, दैट इज डेल्टा टी डैश. और ये हो जाएगा डिग्री, या फिर डिग्री नहीं हम बोलेंगे केल्विन. इजी, सिर्फ हमने हीट कंपेयर किया. इजी, ओके.